हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स बाय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जो जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, वो लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब है वो माइक्रॉन कंपनी की तरफ से माइक्रॉन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एसोसिएट इंजीनियर। ठीक है, तो जो एसोसिएट इंजीनियर जो जॉब पोजीशन है उसके लिए माइक्रॉन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। Migrant off campus 2024 कंपनी नेम माइग्रेंट जॉब रोल एसोसिएट इंजीनियर TSC। ठीक है, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ठीक है, तो बस आपके पास थोड़ी स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। माइग्रेंट की कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। आप एनी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब टाइप फुल टाइम है और लोकेशन हैदराबाद। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो ये पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको सारी चीज़ें जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोजीशन ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पढ़ते पढ़ते नीचे स्क्रॉल करते करते आना है और हाउ टू अप्लाई पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता रहा हूँ, तो बस वो फॉलो करना है आपको। अभी ये साइड ओपन हो चुकी है। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, नीचे आएंगे एसोसिएट इंजीनियर TSC हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देंगे। ड्रॉप रिज्यूमे हियर, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर जाइए और आपके डिवाइस से आपके पास रिज्यूमे सेव होना चाहिए और अपने डिवाइस से यहाँ पे रिज्यूमे जो है वो सेव अपलोड कर दीजिए। ठीक है, फिर डाटा प्राइवेसी नोटिस यहाँ पे नीचे आएंगे, सबमिट माय CV पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो बस मैंने पहली बार जो किया है रिज्यूमे में बाद में भी करना पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको जो सारी स्टेप्स है वो फॉलो करनी है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस में, तो बस पेशेंस के साथ ये वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो देखो नया पेज ओपन हो रहा है, माइक्रॉन करियर्स एट माइक्रॉन। ठीक है, अभी अगर किसी क्रिएट अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड और वेरीफाई न्यू पासवर्ड पे जाके आपका जो क्रिएट अकाउंट है वो क्रिएट कर देना है। ठीक है, अगर आपने के पास पहले से ही अकाउंट है तो बस आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। ठीक है, जिस अकाउंट से आप ये करना चाहते हो अप्लाई, और उस ईमेल आईडी से अकाउंट बना हुआ है माइग्रेंट के लिए, तो बस आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाके आप फॉरगेट कर सकते हो। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, कभी कभी नहीं होता है तो कभी कभी क्या है, हमें 2-3 बार अप साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर हमारे सामने 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, यूज़ माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि अप्लाई मैन्युअल पर क्लिक करके ही फॉर्म फिलअप करना है। अप्लाई मैन्युअली ही यानी खुद ही जाके जो फॉर्म है उतना थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अच्छे से फॉर्म जो है सबमिट होगा। तो ये जो फॉर्म है वो 6 स्टेप्स में हमें फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन, फिर माई एक्सपीरियंस, फिर अप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2, फिर अप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर और बाद में रिव्यू। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है माई इन्फॉर्मेशन, वो हम आज 6 स्टेप में से पहली स्टेप माई इन्फॉर्मेशन। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय एनी माइक्रॉन कंपनी। तो किसी भी माइक्रॉन कंपनी के द्वारा आपको नौकरी पे रखा गया है या आपने वहाँ पे नौकरी की है तो यस करना, वरना नो करना। फिर कंट्री सिलेक्टेड है, यहाँ पे अगर नहीं है तो आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लीगल नेम, गिवन नेम पर आना है और आपको यहाँ पे फुल नेम आपको फिलअप करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम स्पेस यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिए। नीचे आएंगे, एड्रेस लाइन पर आपका जो लोकेटेड एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस, वो फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे सिटी लिख दीजिए। उसके नीचे पोस्टल कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, जिप कोड हो, पास पोस्टल कोड है, पिन कोड हो, जो भी हो आपके एरिया का वहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर स्टेट पे आना है और स्टेट में आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पे जब आपने अकाउंट क्रिएट किया या लॉगिन किया तो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाती है, तो आपको यहाँ पे फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमानेंट हो जाती है। फ़ोन नंबर, मोबाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट नहीं हो तो वो कर लीजिए। फिर फ़ोन नंबर पे यहाँ पे
आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है नीचे के ऑप्शन में। इतना इतना हमारा काम हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे माई एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो ऐड ऐड कर देंगे, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर्स को है एजुकेशन पर ऐड पर क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी टाइप करनी है और एंटर कर देना। ठीक है। ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर डिग्री पे आना है और बैचलर्स लेवल डिग्री जो है मेरे पास अभी बैचलर्स लेवल डिग्री है तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दी। तो बैचलर्स डिग्री हो गई। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, वे रिज्यूमे पर आ जाएंगे। ठीक है। रिज्यूमे से भी अपलोड अ फाइल मैक्सिमम 5 MB तक, जो आपकी जो भी रिज्यूमे आप अपलोड करोगे तो उसकी साइज जो है मैक्सिमम 5 MB होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल कर देना और आपके डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे वो यहाँ पे अपलोड कर देना ओपन करके। ठीक है। इतना हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आ जाता है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको सारी स्टेप्स करनी। फिर एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। फिर सबसे पहले पूछा जाता है आर यू एटलीस्ट 18 year old। अगर आप 18 साल के हों कम से कम तो यहाँ पे यस कर देना, वरना नो करना। ठीक है। कम से कम आपकी एज 18 years होनी चाहिए। फिर व्हेन वुड यू बी एबल इफ एन ऑफर वाज एक्सेप्टेड। ठीक है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होने के बाद माइग्रेन आपको ऑफर देती है कंपनी ज्वाइनिंग के लिए, तो आप कितने समय में जो आप कंपनी में जो ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो इमीडिएटली कर दोगे जैसे आफ्टर एक्सेप्टेंस। अगर आप आपका कोई नोटिस पीरियड है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी का कोई नोटिस पीरियड है जैसे 1 month 2 month, मोर देन 2 month आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर्स है तो इमीडिएटली सिलेक्ट कर दीजिए। अभी नीचे फिर पूछा जाता है आप कभी हैव अप्लाइड, कभी माइक्रोन के लिए अप्लाई किया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पे यस करना वरना नो करना। ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है आपको ये जो जॉब है, ठीक है, आप कभी टर्मिनेटेड हो गए, आपको निकाला गया है, आपने रिजाइन किया है कभी किसी कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पे यस टर्मिनेटेड फॉर कॉज और ले ऑफ। फिर अगर आप फ्रेशर्स हो तो नो कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको निकाला गया, आपने रिजाइन किया, तो वहाँ पे जो कारण है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। फिर नीचे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया और क्यूबा, ये जो 5 देश है, 4 देश है। ठीक है। क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया, इनके अगर आप सिटीजन है तो यहाँ पे यस करना वरना नो करना। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे पूछा जाता है आप कंपनी के प्रॉफिट के लिए डायरेक्टर जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है। फिर यहाँ पे पूछा आपने कभी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए सर्व किया है, यानी कभी काम किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर, तो यहाँ पे अगर यस किया है तो यस करना वरना नो। फ्रेशर्स के लिए तो नो ही है। फिर यहाँ पे आप पूछा जाता है कि पिछले साल आप कभी एम्प्लॉयड है, कभी यूएस फेडरल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की कभी गवर्नमेंट के लिए काम किया है किसी भी, तो यहाँ पे यस करना वरना नो करना। इतना होने के बाद सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2। तो यहाँ पे लिखा है हाँ आप किसी कंपनी के साथ कभी बॉन्ड, यानी आर यू बॉन्डेड बाय योर करंट कंपनी स्कूल, इफ यस प्लीज स्टेट द बॉन्ड वैल्यू। ठीक है। कोई बॉन्ड वगैरह किया है तो यस करना वरना यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। फिर नीचे आएंगे, अगर किया है तो यहाँ पे सारी जानकारी आपकी जो है दे देना। फिर कोई रिलेटिव फ्रेंड है कोई माइक्रोन में काम कर रहा है तो यस करना वरना नो करना। ठीक है। फिर यहाँ पे आर यू रेफर्ड, यानी माइक्रोन की ये जॉब अगर आपको कंपनी की तरफ से माइक्रोन कंपनी के एक एम्प्लॉय की तरफ से रेफर की जा रही तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे पूछा जाता है आपके आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है, जो एग्रीमेंट आपको इस कंपनी में काम करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो जनरेट होती है तो यहाँ पे यस कीजिए वरना नो। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं किया है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आपको यहाँ पे लिख दें।
फिर यहाँ पे अगर करंट सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी पूछा जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप लीजिए, वरना यहाँ पे भी ज़ीरो। अगर फ्रेशर्स है तो ज़ीरो, फिर फ्रेशर्स है तो ज़ीरो। अगर आपके पास सैलरी वगैरह है तो आप अपनी जो सैलरी है वो पे आउट वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए ज़ीरो। अभी एक्सपेक्टेड जो सीटीएससी है तो मैं यहाँ पे 7 लाख पर एनम जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा मत डालिए, 7 लाख बहुत अच्छा है, यानी ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने 7 कंटिन्यू पर किया, हम नेक्स्ट स्टेप वॉलंटरी डिस्क्लोजर पे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर देंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आई कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। इतना हो गया। अभी हम लास्ट स्टेप पे रिव्यू। अभी जो भी माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, रिज्यूमे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर, सारी चीज़ें चेक कर लो। अगर कोई डाउट है, कोई गलती हो गई है फॉर्म फिलअप करते समय, तो बैक जाके आप सारी जो है यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, सारी जो है चेंजेस कर सकते हो, जो गलत हुआ है सही करके। अगर सब सही हुआ फिर यहाँ पे सबमिट पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सबमिट पर जो है वो क्लिक किया, हम फिर हमारे सामने जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे देखो एक पॉपअप आ जाता है, पॉपअप मैसेज आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड। और दोस्तों इसका एक मेल भी आता है, तो मेल चेक कर दीजिए कि ऐसा मेल आता है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू माइक्रो। तो बस यहाँ पे वही लिखा है। तो आपने जो एसोसिएट इंजीनियर टीएससी के लिए जो अप्लाई किया, आपने जो एप्लीकेशन है वो सबमिट किया, उन्होंने रिसीव कर लिया। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उनकी जो जॉब कैटेगरी है, उसके जो रिक्वायरमेंट है, उस वो नीड के हिसाब से, अगर आपकी जो एक्सपीरियंस है, रिज्यूमे में जो भी जानकारी अगर वो फुलफिल हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कांटेक्ट किया जाएगा वाया मेल, ठीक है। तो जिस मेल आईडी पर आपको ये मेल आएगा, आपने क्रिएट और लॉगिन आईडी लॉगिन किया है, जिस ईमेल आईडी से किया, उसी मेल आईडी पर आपको ये मैसेज आता है थैंक यू का, और उसी पर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भी, नेक्स्ट स्टेप के लिए भी जो है मेल आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई और आपकी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तब भी कोई डाउट आता है, कोई बाद में कोई डाउट आता है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने पूरा इस जो भी जानकारी हमने बता दी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और तो आप तब तक के लिए स्टे ट्यून, और आपने ये वीडियो देखे इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।